खबर पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी नेता अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बयान को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी क्लेश शुरू हो गया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम वाले नैरेटिव की एंट्री हो चुकी है। दरअसल हुआ यह कि मिथुन चक्रवर्ती ने 27 अक्टूबर को सॉल्टे के इलाके में एक बयान दिया। आरोप है बयान में उन्होंने कई भड़काने और उकसाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया। अब इसी को लेकर मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ थाने में केस दर्ज किया गया है और इसके साथ ही मामले पर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी फाइट शुरू हो गई है। मिथुन दा वो तो प्रतिक्रिया दिया है, क्रिया तो दूसरे लोग दिए थे। ममता बनर्जी जब हुमायूं कबीर जब बोले थे कि हिंदुओं को काट के भागीरथी में खत्म कर देंगे, तब आपको उनको अरेस्ट तो नहीं किए थे, तब उनके ऊपर तो कोई एफआईआर नहीं हुआ। एक्चुअली बंगाल के लोगों को मालूम है कि आप किस तरह का अपीसमेंट पॉलिटिक्स, तोषण का जो राजनीति कैसे आप कर रहे हैं। आपके लिए हुमायूं कबीर को शास्ति देना, पनिशमेंट देना बहुत डिफिकल्ट बात है, और हमारे हिंदू चक्रवर्ती ब्राह्मण को एफआईआर भेजना, एफआईआर करना आपके लिए बहुत आसान बात है। चक्रवर्ती वो एक सीनियर एक्टर है, तो इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स उनको तो नहीं करना चाहिए। देखिए, वो अभी पार्टी शिफ्ट किए हुए हैं। पहले वो नक्सलपंथी थे, भाग गए कोलकाता छोड़कर। फिर सीपीएम जमाने में वो ज्योति बासु को अंकल बोलते थे, सुभाष था। फिर वो ममता दीदी को बहन बोलते थे, ममता दीदी उनको राज्यसभा भेज दिया। फिर बहुत सारे एलिगेशन एक्सेट्रा डिबेट्स सब आया, तो वो भाजपा ज्वाइन कर गए। तो अभी वो इस टाइप का बात बोल रहा है ये तो ठीक नहीं है। तो इसीलिए तो शायद ये तो लीगल थोड़ा स्टेप्स भी होना चाहिए, और जो भी ऐसे टाइप का स्टेटमेंट देंगे हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो बीजेपी वर्सेस टीएमसी, ये सियासी संग्राम, और एक बार फिर आपको सुना देते हैं मिथुन चक्रवर्ती का वो बयान जो बंगाल में इस सियासी टकराव की वजह बन रहा है। सुनिए। भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो ये वो मिथुन चक्रवर्ती का बयान जो उन्होंने 28 अक्टूबर को दिया, और इसी बयान को लेकर सियासी आर-पार टीएमसी वर्सेस बीजेपी में अब छिड़ गया है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में भी सियासी पारा हाई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी उपचुनाव 13 नवंबर को, जहां 6 सीटों के लिए वोटिंग होनी है विधानसभा की, और इसी को लेकर माना जा रहा है कि ये सियासत गरमाई हुई है। जहां मामला हुमायूं कबीर का बयान और उसके क्रिया की प्रतिक्रिया जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, उसके जवाब में मिथुन चक्रवर्ती का यह बयान, जिसको लेकर अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी ये आर-पार छिड़ी हुई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मनुग्या लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनुग्या, ये उपचुनाव को देखते हुए ही बंगाल में बयानों पर सियासी पारा हाई। बिल्कुल रोमाना, और उपचुनाव से ज्यादा, क्योंकि पिछले चुनाव में यानी कि लोकसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने जिस तरह के बयान दिए थे, उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर अब एफआईआर होना और इस मामले को तूल देना, दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि उन्हें लगभग कमोवेश कहीं न कहीं इस पर उनको फायदा होगा। चुनावी राजनीति है ये, वोट बैंक की राजनीति है। जहां एक और मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि हम अपने बयानों में कि जो भी है हम संख्यागत ज्यादा है, इसलिए हम इस तरह के बयानबाजी पर टिक सकते हैं। लेकिन एफआईआर में ये बात साफ हो जाती है, और जो बीजेपी भी बार बार कह रही है कि अगर तृणमूल कांग्रेस के किसी विधायक ने ऐसी बात कही तो तब उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ, और अब एक बीजेपी के नेता के खिलाफ इस तरह के एक्शन क्यों। बहुत शुक्रिया आपका मनुग्या लोईवाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।